लंबी देहरा माइंस में 3 जगह हैं। क्या आपको हमारे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तो अचानक से ऐसा लगा जैसे कुछ मुझे छू कर गया अभी। राजपुर रोड है, राजपुर रोड से सीधा ऊपर जाओ, जहाँ शिखर फॉल है वो वाली रोड पे? शिखर फॉल वाली रोड पे Okay. वहीं पे ये एक टनल है। देहरादून में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ये वो बातें हैं जो हर कोई सुनता तो है, पर जब मानने की बात आती है तो साइंस को ले आता है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी पहुंच से बाहर होती हैं। मेरा पर्सनल केस था, मेरी सिस्टर के साथ। मेरी सिस्टर पजेस थी, हमारे नॉनवेज नहीं चलता था, कच्चा मांस खा जाना। हमारे एक तखत रखा हुआ था जिसे 4 से 5 लोग उठाते हैं। एक साइड से उसने हाथ में उठा रखा है, जैसे मूवीज में होता है ना। हाँ। वो रियलिटी में चल रहा था वहाँ पे। भाई साहब कैसा फील होता है? मतलब हैवीनेस फील होती है अपने आप में? हैवीनेस मतलब पूरा शरीर में वाइब्रेशन गंदे तरीके से। हाँ। इंसान के अंदर। हाँ, मतलब मैंने खुद फील करा, ये मेरी खुद की फीलिंग है, पर्सनल फीलिंग। इस तरह की जैसे घटनाएं होती हैं हमारे देहरादून के पास नियर बाई हम देहरा माइंस है, लंबी देहरा माइंस में 3 जगह है। मेन हॉन्टेड जगह वो नहीं है। मेन हॉन्टेड वहाँ से कच्चा रास्ता मैंने करी है इन्वेस्टिगेशन, मैंने न्यूज़ चैनल्स के साथ करी है। यहाँ देहरादून वालों की एक और बेवकूफ़ी दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स की बात करूँगा मैं, वो वहाँ पर मजाक उड़ाते हैं। यहाँ के इतने कॉल सेंटर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं या दोस्त हैं, वो रात को जाएंगे वहाँ पर चिकन बना रहे हैं, ठीक है, ड्रिंक कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर मैं आपके घर पे, वो उनका घर है, वो स्पिरिट वहाँ से कनेक्ट हो चुकी है, अगर मैं आपके घर पे जाके आपका मजाक उड़ाऊँ, आप क्या करोगे? आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप सेंस कैसे करते हो कि यहाँ पे कुछ होगा? मैकडोंगल के एक साइंटिस्ट था, 21 ग्राम का एक्सपेरिमेंट हुआ। साइंटिफिकली प्रूफ है आत्मा का वेट होता है। शमशान काली का फेस देखना आप, जो हर कोई नहीं देख सकता, उससे भी 100 टाइम्स भयानक स्पिरिट अपना फेस बनाएगी। एक घर वालों ने मुझे कॉल करा कि भैया पुराने टाइम का घर था, पुराने टाइम का पंखा लगा होता है, तो उनके कमरे का पंखा नहीं चल रहा था। कह रहे सर ये तो काफ़ी टाइम से ख़राब हो रखा है, इसमें तो कनेक्शन भी हटा रखे। एकदम से ना अजीब सी आवाज़ आती है गुर्राने की, और एकदम से ऐसा लगा कोई एनर्जी आई हो और वो पंखा चल गया तेज़ी से। वो पंखा ना उल्टी दिशा में पूरी फुल स्पीड में घूम रहा था, जैसे मूवी चल रही हो। राजपुर रोड है, राजपुर रोड से सीधा ऊपर जाओ, जहाँ शिखर फॉल है वो वाली रोड पे? शिखर फॉल वाली रोड पे वहीं पे ये एक टनल है। अच्छा, वहाँ पर टनल बनाई जा रही थी रेलवे की। जब उसका काम चल रहा था तब वहाँ पर कुछ अजीब सी अनहोनी चीज़ें हो रही थी। मतलब लोग अंदर जाते वापस नहीं आते। देहरादून में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं। भाई आपको ड्रिंक करनी है, आपको कुछ भी करना है, आपको मस्ती मजाक करना है, आप घर बैठ के करो या एक रूम रेंट पे ले लो, होटल में, रिजॉर्ट में जाके करो, जहाँ जगह होती है। आप ऐसी जगह जाके क्यों कर रहे हो? आगे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो या अभी तक तुमने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बनाते रहें। वीडियो कैसा लगा या क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए या जो भी तुम्हारा फीडबैक है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर तुम्हें ऑडियो पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो हमारा चैनल स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लो। नाउ एंजॉय द पॉडकास्ट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल द टाइम पास शो में। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो उस नीश पे होने वाला है जिस पे अक्सर लोग सुनना पसंद करते हैं। ये वो बातें हैं जो हर कोई सुनता तो है, पर जब मानने की बात आती है तो साइंस को ले आता है कि नहीं साइंटिफिकली तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी पहुंच से बाहर होती हैं। शायद सुपर नेचुरल है, कितनी सच है कितनी झूठ ये सब हमें नहीं पता, पर एक ऐसे इंसान है जो इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मूवीज़ हमने देखी हैं, चाहे वो 1920 हो या रिसेंट में रिलीज़ हुई गौरव तिवारी से इंस्पायर्ड वेब सीरीज़। आज हमारे साथ हैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड अ डिटेक्टिव, मिस्टर देव सर। हेलो सर। थैंक यू। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे, इतना टाइम हमें देने के लिए जी, कि आप अब आ गए हैं हमारे पॉडकास्ट पे। एंड आज जो बात हम करने वाले हैं वो मेरे तो इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा है। आप क्योंकि उसके मास्टर हैं एक तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं साइंस और बिलीफ में कितना फ़र्क है, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। क्योंकि आज की जनरेशन जो है ना इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती है पहली बात तो, एंड हर चीज़ में वो लॉजिक ढूंढती है। तो आई गेस आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा होने वाला है ना सर? जी। तो सबसे पहले तो सर, ये जो इन्वेस्टिगेशन की आपकी जर्नी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी में, आपका इंटरेस्ट कैसे घुसा इसमें? मेरा पर्सनल केस था, मेरी सिस्टर के साथ। मेरी सिस्टर पजेस थी जिन से, तब से मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट आया। मेरा इतना इंटरेस्ट है कि मैं इस पर रिसर्च करता रहता हूँ खुद ही। ठीक है, तो सर जब केस की बात आपने स्टार्ट कर दी है तो एक बार हमें भी बता दीजिए। एक्चुअली मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड थी, ठीक है, वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। तो उस कम्युनिटी में बाहर से दुबई से लाके एक पानी होता है आप क्या ना, तो उसमें वो जो उनकी सिस्टर की फ्रेंड थी उसको जिन ने कैप्चर कर रखा था। अच्छा। जो फ्रेंड थी, तो उसके घर वालों ने क्या करा,
वो आपके यहाँ से एक पानी होता है, उस पानी में पढ़ के वो जिन ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफर कर दिया इन द सेंस मेरी किसी sister- दूसरे मेरी वो sister आपकी के- सिस्टर? हाँ, ओके और वो खीर में खिलाया गया प्रॉपर, ठीक है, खीर में खिलाया गया। और जब जिन से पजेस्ट हो गई उसके बाद मेरी सिस्टर की अजीब अजीब हरकतें देखी मैंने। हमारे नॉन वेज नहीं चलता था, कच्चा मांस खा जाना, मतलब मुर्गी तोड़ के खा रही है। आपने रियल में देखा है वो? हाँ मैंने देखा है, मतलब आप बिलीव नहीं करो, मेरे फादर एक सीनियर अधिकारी थे, ठीक है, तो वो मुजफ्फरनगर में पोस्टेड थे उस दौरान। तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि हम पहले ना एक घर पे रहते थे अपने ना, जहाँ पर हमारा मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, ये समझिए आप कि जैसे क्लॉक टावर है, हाँ कि क्लॉक टावर पे हमारा घर है, हम वहाँ रहते थे, फिर हम दूसरी जगह घर बना रहे थे, मतलब क्लॉक टावर से ही समझो कि दूधली साइड में घर बना रहे हैं, जस्ट इमेजिन, दूर है बिल्कुल आउटर में, हाँ ठीक है। तो हमारा वहाँ घर बन रहा था, और दूधली एरिया का मैंने इसलिए नाम लिया कि बिल्कुल मतलब एक जगह एक घर है, फिर थोड़ी दूर बहुत पे दूर बहुत दूर दूर घर है, हाँ वहाँ पे ऐसे ही है। ऐसे घर था। बिल्कुल हमारे घर के सामने एक मुर्गी फार्म था, थोड़ी दूर पे शमशान घाट था। ओके अब सिस्टर के ऊपर जिन तो ट्रांसफ़र हो चुका है, हम्म। और जिन ट्रांसफ़र भी इसलिए करा गया था, हमारा एक प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। उस बंदे ने उस सिस्टर की जो फ्रेंड थी उसकी फैमिली वालों के साथ मिलके ये सब गेम खेला था कि हम उसमें उलझे रहे। ओ भाई साहब हमारी मतलब जैसे समझो क्लॉक टावर पे 2 मॉल हम्म। समझो, ऐसे हमारे उस सिटी में पड़े हुए थे, ठीक है हरिद्वार की बात है। हाँ हाँ तो अब हम उस घर में रह रहे हैं, हम जिन ट्रांसफ़र हो चुका है, फिर हमने घर शिफ्ट करा था। घर हम जब शिफ्ट करके हम एकांत में चले गए वहाँ पर, वहाँ शुरू हुई कहानी मेन। अच्छा वहाँ क्या होता है, रात के टाइम मेरी सिस्टर मतलब पहले दिन सिस्टर के अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, ठीक है। अब हम चौंक गए, हमारे लिए तो नया था ये सब। मेरी एक छोटी सिस्टर, मतलब मेरे से तो बड़ी थी, बड़ी बहन से छोटी, वो मतलब हम मेरी 2 सिस्टर, मैं और मेरी मदर। फादर नहीं रहते थे, फादर बाहर रहते थे, और सर्वेंट थे, मतलब बड़ी कोठी बनी हुई थी वो, और सर्वेंट थे। वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी। अब हमें समझ में नहीं आया हम क्या करें, हमने बस जैसे तैसे करके, हमें लगा कि कुछ हो रहा है उसे, तो वो हम उसे वहाँ ले गए हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा तो नॉर्मल है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर घर ले आए वापस। अब क्या हुआ, उसने अजीब हरकतें शुरू की, पजेस्ट हो गई पूरी, मतलब ओपन खुले में उसने मतलब सामान फेंकना। हमारे एक तखत रखा हुआ था, क्योंकि मेरे जो पूर्वज थे वो ज़मींदार थे, तो पुराने टाइम का एक तखत रखा था जिसे 4 से 5 लोग उठाते हैं। पहले के सामान तो ऐसे ही होते थे हाँ पहले भारी तो भारी बहुत भारी तो होते बहुत भारी था, मतलब मैं आज के टाइम में भी उसे अकेला नहीं खिसका सकता, इतना भारी तखत है वो। तो वो तो एक साइड से उसने हाथ में उठा रखा है, जैसे मूवीज में होता है ना, वो रियलिटी में चल रहा था वहाँ अरे पे। भाई साहब जैसे भूल भुलैया में दिखाते हैं ना, वो मंजली का एक सीन है, वो ऐसे उठा देती है पूरा। नहीं, उसने एक साइड से उठा रखा था सिस्टर ने, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा हाथ में घुमा रही थी, वो वाला सीन नहीं था, एक साइड से उठा रखा था, और जमीन से इतना उठा होगा ऊपर। भाई साहब अब चलो यहाँ तक सब ठीक है, हम और डर गए। अब हमने ना उसे बांध के रखना शुरू करा, जो गाय भैंस की जो चेन होती है ना, संकल उसमें बांध, संकल बोलते हैं उसे, उस संकल में बांधा, वो मोटे वाली संकल, छोटे वाली नहीं, मोटे वाली जो उस टाइम में आती थी, हाँ समझ गए। उस मोटी संकल में हमने उसे बांध के रख रखा है। यहाँ तक भी ठीक, हमें समझ में आ गया भाई कुछ कर रखा है। पंडित वंडित सबके पास हुआ है, दरगाह भी हुआ है, मौलवी भी बुला लिए हमने, सब कर लिया हमने। अब एक रात का सीन है, अब मेन स्टोरी पे आता हूँ कि हुआ क्या, कहानी क्या शुरू हुई। घर में सब सोए में, उन्हें बांध रखा है हमने, ठीक है। चेन में ताला लगा हुआ है, चाबी कहीं नहीं है उनके पास, नहीं, चाबी हमारी अलमारी में अलमारी में बंद करके रखी है, अलमारी की चाबी भी हमारे पास है, ठीक है। ताला खुलता है अपने आप अपने आप, अच्छा चेन खुलती है। रात को सिस्टर गायब घर से, दरवाज़ा खुल के हमारा, हम देख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, तो देख रहे हैं जी सामने मुर्गी फार्म था, एक मुर्गी फार्म था थोड़ी दूर पे, वहाँ पर हम, अब हमें लग रहा था कि वो इधर ही कहीं गई है, हमें लग रहा था कि वो जाता दिख रहा है। बारिश का मौसम था, हल्की बारिश थी, तब तो मौसम भी ऐसी होता। हाँ तो हम टॉर्च से देख रहे हैं जाके, नौकर नहीं था उस दिन हमारे घर पे। कब की बात होगी, कितनी पुरानी होगी? ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, सन 2000 की, सन 2000 ऑलमोस्ट 25 साल पहले। पहले, 25-26 साल पहले। हम टॉर्च से ढूंढ रहे हैं सिस्टर को। अरे देखो, मतलब मेरा इंटरेस्ट मतलब डिटेक्टिव और पैरानॉर्मल में क्यों आया, आप सब समझ जाना। अब आप, हाँ हम टॉर्च से ढूंढ रहे हैं, वहाँ हम देख रहे हैं मुर्गी फार्म में कुछ हलचल हो रही है। वहाँ मुर्गियाँ थी काफ़ी सारी, मतलब काफ़ी बड़ा मुर्गी फार्म था, 1 बीघे में होगा वो। वहाँ देख रहे हैं मुर्गे को वो फाड़ के कच्चा मांस खा रही है, जिंदा मुर्गे को। अरे भाई साहब कोई भी नहीं खा सकता वो, नॉर्मल इंसान तो खा ही नहीं पाएगा। हम देख के शॉक्ड हो गए, हमारा किसी ने नहीं खाया आज तक।
क्योंकि कच्चा जो क्या पका जिन्नाती नहीं चीज खाया? होते हैं वो इसी चीज की वो तो खुराक हाँ, मांगती है वो तो यही है, उनकी खुराक ही हड्डी है। हाँ। अब हम जैसे तैसे पकड़ के लेके आए, फिर बांध दिया, हम रात भर नहीं सोए। कितनी रातें तो हम सो नहीं पाते थे। रात को ड्यूटी लगती थी हमारे फैमिली मेम्बर्स की कि ये सोएगा वो सोएगा। पापा को भी कितनी बार बुलाया, पापा ठीक, उनकी ऐसी पोजीशन थी कि पूरा जिला उनके अंडर था, इतनी सीनियर पोजीशन पे थे वो। अब सारा चल रहा है, ठीक है। अब हमने भाई पंडितों को फिर दिखाना शुरू किया। पंडित ने कहा आप इसे घर में बंद करके रखो, ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है। जो जिन था वो नॉर्मल जिन में तो बहुत हाई, मतलब मैं कैसे बताऊँ, हाई डेंसिटी का था। मतलब इतना वो हार्म कर सकता था 100%। वो कोई सामान उठा के फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता था। ओके। अब ये भी चलता रहा। फिर हमने क्या करा, हमने रात को ड्यूटी लगी हुई थी सिस्टर की, छोटी वाली, मेरे से बड़ी सिस्टर की, छोटे वाले की, तो वो बैठी हुई है। अब ड्यूटी लगी तो उसे नींद आ गई। अब देख रहे हैं मेरी सिस्टर छत पे गई, जो पोजेस थी, हाँ तीसरी मंजिल पे, हाँ। वहाँ से कूद गई, अरे कुछ नहीं वाले गए, अच्छा। कूद गई और गायब। पता नहीं कहाँ गई। हम ढूंढ रहे हैं, थोड़ा एरिया भी ऐसे ही था, वो खेत वेत थे, हम ढूंढ रहे हैं, बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड के लेके आए। मतलब समझ में नहीं आता वो हरकतें क्या कर रही है। फिर बांधा हमने उन्हें, फिर देख रहे हैं नेक्स्ट डे उसने क्या करा सिस्टर ने, मतलब वो कुछ अपने आप को हार्म करना चाह रही थी। ओके। उस टाइम में वो फिनाइल आता था, वो ब्लैक वाला फिनाइल, गैंडा फिनाइल जैसे बोलते हैं। हाँ। 2 बॉटल पी गई थी उस टाइम का फिनाइल। अब तो फिर भी मिलावट वाले फेंक आते के हैं, आता है। कुछ नहीं हुआ उन्हें। भयंकर सीन है भाई, तगड़ा जिन था। ठीक है। हमारे गेहूं के ड्रम रखे थे, गाँव से गेहूं आता था हमारा, सल्फास खाई उन्होंने, सल्फास का पैकेट आता था। तो बेसिकली वो जिन बहन को मारना चाहता था, क्या करना चाहता मारना चाहता था वो, था? अच्छा। लेकिन उन्हें कोई असर ही नहीं हो रहा था उन सब चीज़ों से, भगवान जाने क्या। अब इसमें एक और पेच है इस कहानी में, मतलब कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री। हमने जो प्रॉपर्टी ली थी, प्रॉपर्टी थोड़ा मतलब बड़ी थी वो, और एक साइड में हमने बंद करके रखा था क्योंकि हम जाते ही नहीं थे। तो एक कोने में क्या था, उस कोने में जब ये पूरा जंगल हुआ करता था तो कभी कोई चोर भाग रहा होगा जेवर वगैरह लेके, तो पुलिस ने उसे गोली मार दी थी, तो वहीं पे उसने जेवर दफन कर दिए थे, उसकी बॉडी भी वहीं मिली थी। ओके। अब वो स्पिरिट भी हमारे घर से कनेक्ट हो गई, जो हमारा घर का कोना था। ठीक है, 2 स्पिरिट चल रही हैं इस टाइम पे, जिन और स्पिरिट, जिन और स्पिरिट। हाँ अलग अलग चीज़ें। ठीक है। अब वो जो कोना है, वो जो कोने में था, उस कोने में हमने मंदिर स्थापना करनी पड़ी हमें। हमारे यहाँ दुर्गा माता को माना जाता था, मंदिर की स्थापना करनी पड़ी हमें। जब मंदिर की हमने स्थापना करी, हम बार बार अपनी सिस्टर को वहाँ उस वाले रूम में लेके जा रहे हैं। सिस्टर पता है क्या बोल रही है, यहाँ क्या लेके आ रहे हो, यहाँ तो वैसे पहले से ही आत्मा मौजूद है, क्या लेके आ रहे हो? सिस्टर बोल रही है। हाँ, अच्छा। यहाँ क्या होगा। और बिलीव नहीं करोगे, मैं मतलब मेरे गूज बम्स अभी भी आ रहे हैं। मुझे याद है उस रूम में जाते ही ना ऐसा लगता था कि कोई मतलब बहुत हाई डेंसिटी की चीज़ है, मतलब रूम में मतलब कोई एनर्जी है। कैसा फील होता है, मतलब हैवीनेस फील होती है अपने आप में, हैवीनेस मतलब पूरा शरीर में वाइब्रेशन गंदे तरीके से। हाँ, इंसान के अंदर। हाँ, मतलब मैंने खुद फील करा, ये मेरी खुद की फीलिंग है, पर्सनल फीलिंग। ठीक है, फैमिली वालों की तो थी। हम सिस्टर को वहाँ पर दुर्गा सप्तमी का पाठ पढ़े, गंगा जल छिड़े, कोई असर नहीं हो रहा, ठीक। कोई असर नहीं सिस्टर को। ठीक है, पापा को मार देना, पापा को थप्पड़ ही थप्पड़ मार रही है। ठीक है, कोई मतलब नहीं, कर क्या रही है उसे खुद नहीं पता। हम इंजेक्शन लगवा रहे हैं उसको नींद के, 5-5 6-6 नींद के इंजेक्शन एक दिन में, किसी को क्यों असर नहीं होंगे, नहीं हो रहे थे ऐसा। और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। वो तो क्लियर ही हो चुका था ना कि उसके ऊपर ओपरा है कुछ। मतलब पकड़ में कैसे आया फिर आगे? अभी यहाँ तक चल रहे हैं, अभी तो इसमें और भी चीज़ें हैं जी। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई अभी। तो मतलब ये शुरुआत ही है। ये मूवीज़ में भी क्या दिखाया होगा, जो ये रियल स्टोरी है। हाँ। हम फिर सोए हुए रात को, सिस्टर फिर गायब घर में से। इस बार घर के दरवाजे भी बंद है, गायब। कैसे? भगवान जाने, वो मुझे आज तक नहीं पता, बस गायब है ना, खिड़की से। अब हम कुछ भी दरवाजा नहीं। खोल रहे हैं। हाँ। दरवाजा खोल के हम ताला वाला खोला हमने, ताला खोलने में हमें 10 मिनट लग गए क्योंकि चाबी पहले कहीं और फिर ऐसे करके दरवाजा खोला। हम जाके ढूंढ रहे हैं, कहीं समझ में आया, लेकिन हमें छत पे से दिख रहा था क्योंकि वहाँ पर ना 1 किलोमीटर दूर ना शमशान घाट था, वहाँ चिता जल रही थी एक। तो हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब वहाँ कोई है, कोई खड़ा हुआ है। तो जब हम वहाँ पर गए, भाई मैं डर के, मैं मेरी मदर मेरी सिस्टर इतना डर के गए, कौन जाएगा रात को शमशान घाट में, कोई बेवकूफ़ी होगा। ये 2 बजे की बात है, रात को 2:10 के आसपास हो रहा होगा।
वो आपकी मजबूरी थी। हाँ, तब मेरे पास वो वाली घड़ी थी, वो मुझे घड़ी भी याद आ गई जिसमें वो कुकड़ू को बोलता था, जिसमें मुर्गे वाली वो, तो वो घड़ी, तब मैं उसमें टाइम देखा था, मैंने कहा ये टाइम। तो जब हम वहाँ गए, वो शमशान में जो चिता जल रही थी उसके पास में बैठी हुई है। अब गॉड नोस ना, मैं कंफर्म करूँगा कि उन्होंने से उसमें से कोई मांस का पीस निकाला था या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से सामान हिला हुआ था, लकड़ियाँ वकड़ियाँ हिली हुई थी। ऐसा लगा था कि किसी ने कुछ छेड़ा हो उसमें, शमशान में, मतलब जो चिता जल रही है ना, उस चिता में से किसी ने छेड़ा हो। और सिस्टर ही वहाँ खड़ी हुई थी, वहाँ बैठी हुई थी। हम लेके आए, ठीक है, मुंह वगैरह धुलवाया, क्योंकि हमें डाउट था इसने कुछ करा है, कुछ तो करा है। हाँ, क्या पता मांस का पीस खाया हो, भगवान जाने। तो हम लेके आ गए, हम इतना परेशान रहे, हमने सारे, फिर बालाजी गए, पिरान गलियर गए, अजमेर शरीफ गए, सब जगह गए। फिर पापा की पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में थी, तो एक मौलवी साहब मिले उन्हें, उन्होंने कहा मैं करता हूँ। तो उन मौलवी साहब ने बोला कि हालांकि ये जाएगा नहीं, ये तो सीधा मारने में लगा है। मतलब मेरी सिस्टर का वेट उस वक्त 64 था, जब नॉर्मल थी, क्योंकि वो 12th क्लास में थी उस वक्त। अच्छा, 12th में नहीं थी, 11th में थी। हाँ, 11th में थी। स्कूल भी नहीं जा रही होगी उस टाइम पे तो? ना, तो 64 था वेट, और उसके बाद उनका वेट सडनली 43-44 पे आ गया था। अच्छा, इतनी कमज़ोर हो गई थी। तो मौलवी साहब ने बोला कि भैया ये तो लेके जाएगा उन्हें, लेकिन मैं इसका कुछ उपाय करता हूँ। उन्होंने कुछ करा, उसे उतारा, उनके पास थी चीज़ें, मौलवी साहब के पास, नो डाउट। उन्होंने उसे उतारा करा, और उन्होंने कहा कि बस आप तुरंत शादी कर दो, इनकी शादी कर दो। फिर हमने शादी करी, अभी अब सब नॉर्मल है। तो इसलिए मुझे इंटरेस्ट आया था इसमें। ये तो मैंने आपको इसमें बहुत कुछ हुआ, ये इतनी हॉरेबल कहानी है कि इस पर एक पूरी सीरीज़ बन सकती। सही बात है, अगर पॉइंट टू पॉइंट लेके चले उस चीज़ को। बट उसके शादी के बाद कुछ नहीं है। शादी के बाद कुछ नहीं, अब नॉर्मल है। शादी से पहले तक था। शादी से पहले सब कुछ था। नहीं, उन्होंने जिन्हें उतार दिया था ना मौलवी ने। जिन बड़ा खतरनाक था वो। जिन उतार दिया था मौलवी ने? हाँ, जिन उतार दिया था मौलवी, जिन उतार दिया था। लेकिन वो जो कोना था, हमें वो पोर्शन सेल करना पड़ गया, क्योंकि वो आत्मा भी उस ज़मीन के साथ जुड़ चुकी थी, वाली स्पिरिट जो थी, चोर वाली। तो सर इसका मतलब जिन चाहता क्या था? मतलब मारना ही चाहता था बस? मारना चाहता था, साथ में लेके जाना चाह रहा था। वो था ना इनका प्रॉपर्टी का कोई विवाद था ना, दूसरी पार्टी ने कराया था। प्रॉपर्टी की विवाद था हमारा, प्रॉपर्टी के लेन देन का था ये मैटर। सर मतलब इस तरह की जैसे घटनाएं होती हैं हमारे देहरादून के पास नियर बाई, हम देहरा माइंस है, लंबी देहरा माइंस, तो हमने वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। तो क्या मतलब थोड़ा उसके बारे में भी बताइए ना। पहले मैं आपकी बात को कट करके एक बात बोलूँगा, थोड़ा इसमें करेक्शन करूँगा। हाँ श्योर। लंबी देहरा माइंस में 3 जगह हैं। ओके। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे फोटो शूट करते हैं लोग दबा के। फोटो शूट करते हैं जिन्होंने बेकार बना रखा है उसको। हाँ, वो तो गंदा उसे बता रखा है कि वो हॉन्टेड है। वो हॉन्टेड नहीं है। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। वो पूरा हॉन्टेड नहीं है, मैं एग्री करता हूँ। स्पिरिट है वहाँ पर भी। ओके। बहुत स्पिरिट है वहाँ पर भी, लेकिन वो मेन हॉन्टेड जगह वो नहीं है। मेन हॉन्टेड वहाँ से कच्चा रास्ता जा रहा है, जो नीचे उतर के जाता है माइंस के लिए। नीचे जाता है माइंस के लिए, ऊपर वहाँ पर कोई नहीं जाता। वहाँ भालू भी है, वहाँ पे लेपर्ड वगैरह भी हैं। मैं गया था। हाँ, मैं गया था, इसलिए मुझे इंटरेस्ट है वहाँ पे। तो वो बिल्कुल, और वहाँ पर देखा आपने लोहे के कितने सरिये सरिये बड़े। हाँ, सरिये कितने हैवी कंस्ट्रक्शन बना हुआ, और ऐसा लगा है कि कुछ वहाँ पर रियलिटी में हुआ है। वहाँ लगता है, और वहाँ पर कोई जाता नहीं ना, वहाँ पर कोई कूड़ा करकट कुछ नहीं पड़ा, बिल्कुल साफ सुथरी जगह है। जाएगा ही नहीं, कोई डर के मारे नहीं जाता वहाँ कि कोई पकड़ना। वो है मेन जगह, ठीक है, जहाँ पर ये सब हुआ। आई थिंक हमारे गेस्ट आए थे, वो गए थे ना, हमें बता रहे थे। कौन सा वाले गेस्ट आए थे, वो बता रहे थे कि मैं 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है अंदर से। वो राइडर। हाँ शायद। हाँ, वैसे आप 1.5-2 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर गया हूँ ज्यादा है वो मतलब जो पूरी उसी की बात कर रहे हो ना, जो हम अगर यहाँ पे उस पे बिल्डिंग राइट साइड से, जब लेफ्ट साइड में तो बिल्डिंग है, करेक्ट, राइट साइड में कच्चा रास्ता, जो राइट साइड में कच्चा रास्ता है। एक पॉइंट तक आप बाइक ले जा सकते हो, उसके बाद पैदल ही जाना पड़ेगा। अब तो बाइक भी नहीं जाती है। अच्छा, इतना खराब? अब तो पैदल है। ओके। अब तो शुरुआत में अब गड्ढा खोद दिया उन्होंने। अच्छा, जैसे बीच में खोद दिया था। हाँ। बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर है मेन चीज़। है क्या सर, एक्चुअली क्या है उसकी हिस्ट्री? थोड़ा आप बताएंगे, क्योंकि आपने तो इन्वेस्टिगेट करा है वो चीज़। लंबी देहरा माइन का पहले कंसेप्ट समझना जी। ये एक कंपनी को टेंडर था इसका, देहरा माइंस का, ठीक है। देहरा माइंस इसलिए नाम पड़ा। तो यहाँ मजदूर वगैरह थे, खदान, चूने पत्थर की खदान थी, सामान निकालते थे वहाँ से, लेके जाते थे, ढोते थे पूरा। अब वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर कुछ एक्सप्लोसिव हुआ, उस कारण से वहाँ पर मजदूर जो थे मर गए एक साथ,
ठीक है। उससे पहले थोड़े थोड़े मजदूर मर रहे थे, दो है रियलिटी इसमें। पहले थोड़े थोड़े मजदूर, क्योंकि चूने पत्थर की खदान थी, ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट दे रखे हैं, तो मजदूर मरने शुरू हो रहे थे। केमिकल की वजह से मर रहे थे। जो मजदूर मर रहे थे वो शराब दे रहे थे उसको, माइंस वाले को। हाँ, अच्छा। कि तुम्हारे साथ देखना क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसी कारण से आज की डेट में जो वो था उसकी पूरी फैमिली ख़त्म है। उसके तो कोठी भी ऐसी पड़ी हुई विराट, उसकी कोठी है कहाँ पे? उसकी कोठी यहीं राजपुर रोड पे। राजपुर रोड पे ही है। हाँ, माइंस में एग्जैक्टली मरे कितने लोग थे सर? 50,000 प्लस थे। 50,000 बोलते हैं, 50,000 प्लस थे। ज़्यादा मरे मेरे हिसाब से तो 70-80 हज़ार लोग मरे। मतलब जितने लोग वहाँ काम कर रहे थे वो सभी मरे सभी हैं। मरे हैं वहाँ। और एक साथ मरे सर? कैसे मरे? कुछ लोग पहले धीरे धीरे मरते रहे, क्योंकि ये बाहर से मजदूर आए हुए थे, कोई बंगाल से, बिहार से, ऐसे मजदूर आए हुए थे। और कुछ लोग एक साथ मरे जब एक्सप्लोजिव हुआ है वहाँ पर। आपने सर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी है? हाँ, मैंने करी है इन्वेस्टिगेशन, मैंने न्यूज़ चैनल्स के साथ करी है। आपने करी है, ठीक है सर। तो जब आप कर रहे थे वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब कैसे आपने वो करा कि यार यहाँ पे तो है, कि साइंटिफिकली भी तो आप करेंगे ना, मतलब हर कोई ये तो नहीं है कि। तो रियलिटी बात बताता हूँ इसमें, इसके तो मैं आपको एविडेंस भी दे सकता हूँ। वो Evidence मैं ही चाहिए, एविडेंस सर। आप शेयर करना, सर एविडेंस ही डालना आप चाहिए। अपने क्लिप में, मैं आपको दूंगा। बिल्कुल सर। मैं वहाँ पर गया, मेरे साथ एक न्यूज़ चैनल गया। न्यूज़ चैनल का एंकर इतना सही एंकर, मतलब जो आजकल के एंकर हैं उससे बहुत बढ़िया नॉलेजेबल, मतलब मुझे बहुत सही लगता है आज की डेट में भी। वो गया, कैमरामैन गया, टीम गई। रीजनल न्यूज़ चैनल था, दिल्ली से आए थे वो। ये बात है 17 की, 2017, ठीक है। वो मेरे साथ गए, हम वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें शैडो दिखी, वो कैप्चर हुआ। रात में कर रहे हैं आप? रात मेरी एक और थीम है। हाँ। मैं जब भी इन्वेस्टिगेशन करिए रात को 12 से 4 के बीच में करिए, मैं नहीं करता ऐसे दिन में। सर 12 से 4 ही क्यों? 12 से 4 के बीच में सबसे ज़्यादा जो स्पिरिट या नेगेटिव एनर्जी है सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। ओके। तो अब हम रात को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें शेडोज़ दिख गई, मोशन सेंसर जल गए, ठीक है, अलार्म बज गए, सब कुछ हुआ, सारे एविडेंस रिकॉर्ड हो गए, स्पिरिट्स है ये कंफर्म हो गया। K2 मीटर की फुल लाइटें जल रही हैं। K2 मीटर को अगर मैं ये बोल रहा हूँ, K2 मीटर होता है जिसमें लाइट ब्लिंक करती हैं, 5 लाइटें होती हैं कि आप 2 लाइटें जलाओ, 3 लाइटें जलाओ। अगर मैंने बोला कि भाई आप यहाँ पर कुछ लोग हो तो 2 जलाओ, बहुत सारे हो तो 5 जलाओ, 5 लाइटें रीडिंग आ रही है, आराम से आ रही है, मतलब क्वेश्चन पूछने की देर थी तुरंत जल रही है, इतनी हाई एनर्जी थी। पूरा एनर्जी आपको मिल रही है। सब कुछ हुआ। अब वो यहाँ से जाते हैं, ठीक है। वो जो एंकर थे, ठीक। सबसे पहले जो कैमरामैन है वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, 8 दिन तक बीमार। अच्छा। वो मतलब उसे बेहोश हो चुका था, यहाँ से जाके उसकी हालत बुरी हो गई थी। अब भगवान जाने की, क्यों अब मैं बताऊंगा इन्होंने गलती क्या करी थी, वो भी उस पॉइंट पे भी आऊँगा। इन्होंने एक गलती करी थी, एंकर जो था उसने अपनी 7 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ का मर्डर कर दिया यहाँ से जाने के बाद 3रे दिन। अच्छा। ओहो। कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं। सारे कनेक्शन जोड़ो आप, यहीं से गए तभी ये चीज़ें शुरू हुई। और एंकर आप बता रहे हो कि अच्छा है बिहेवियर में? बिहेवियर में अच्छा है, एजुकेटेड, नॉलेजेबल, और बहुत नाम उस बंदे का। तो जाके मर्डर कर दिया यूपी में, ठीक है। वो अरेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने कड़ियाँ जोड़नी शुरू करी, जो यहाँ से जब वो कैमरामैन तो बचा हुआ था, कैमरामैन ठीक है, जब वो 8-10 दिन बाद मैंने उसे कॉल, मैंने कहा ये क्या चल क्या रहा है न्यूज़ों में, क्या देख रहा हूँ मैं? कह रहा मैंने भी देखा, तो हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, और हम जो वहाँ से फुटेज लेके आए 70 से 80% डिलीट है, करप्ट हो गया। हाँ, सारे, मतलब एक DVR, एक डाटा में से नहीं, 2-3 डाटा में से सब में डिलीट। अच्छा। अब आप इस चीज़ को क्या कहोगे? अब मैंने पूछा तुमने क्या करा, क्या गलती करी थी, सच बताना मुझे। कह रहे कि हमने ड्रिंक करके गए थे, ओह। और हमने वहाँ पर भी ड्रिंक करी थी, और इन्होंने तो, एंकर साहब ने तो वहाँ पर मजाक उड़ाया था, अरे क्या कर लेंगे, भूत होते नहीं है। पैक मार के तो फिर ऐसे होता है, पैक मार रहे हैं उन्होंने, पैक मारना भारी पड़ गया। मैंने यहाँ देहरादून वालों की एक और बेवकूफ़ी दिखाऊंगा, हाँ। कुछ यहाँ की पब्लिक की, जो स्टूडेंट्स की बात करूँगा मैं, हम्म। वो वहाँ पर मजाक उड़ाते हैं। यहाँ के इतने कॉल सेंटर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं या दोस्त हैं, वो रात को जाएंगे वहाँ पर चिकन बना रहे हैं, ठीक है, ड्रिंक कर रहे हैं, तो क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो मैंने यार? कल एक रील देखी 3 लड़कियों की, वो 3 लड़कियां वहाँ पे लंबी देहरा माइंस पे जा रखी हैं, चाहे वो मतलब फ्रंट एरिया पे गई हैं, कहाँ गई हैं, पर उसी लोकेशन पे, और मजाक उड़ा रही हैं वहाँ पे। एक बात बताओ, अगर मैं आपके घर पे, वो उनका घर है, वो स्पिरिट वहाँ से कनेक्ट हो चुकी है, अगर मैं आपके घर पे जाके आपका मजाक उड़ाऊँ, आप क्या करोगे? आपको गुस्सा नहीं आएगा? सही बात। बिल्कुल आएगा। तो कहीं ना कहीं वो उस पर इफेक्ट तो डालेंगी। वही उनके साथ हो रहा है, उसने मर्डर कर दिया। अब सोचो आप, 7 महीने की प्रेग्नेंट, अगर वो भी लव मैरिज। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ सर,
जिस बंदे को आपने 3 दिन पहले मिले, इंसान को मिल के भी समझ में आता है कि मैं बंदा खुद है कैसा। शॉक्ड था इस बात को लेके, मैं तो बिलीव नहीं कर पाते क्या हुआ। स्पिरिट्स ऐसे खेलती है, आपको पता नहीं लगेगा, वो आपके कब माइंड में घुस के आपके ऊपर पूरा अपने वश में करके आपसे जो काम करवाएंगी। उन्होंने उसको गलत, तो इसको भी अब गलत साबित कर दिया ना। आप महिला हैं या पुरुष हैं? पुरुष है तो सारी लाइटें जलाइए। क्या आपको हमारे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तो अचानक से ऐसा लगा जैसे कुछ मुझे छू कर गया अभी। और सर जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मतलब आप इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो, तो आप सेंस कैसे करते हो कि यहाँ पे कुछ होगा, अपार्ट फ्रॉम कि आपके जो कीटोमीटर्स हैं, आपके जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उनको मैं साइड में रख देता हूँ। सबसे पहले मैं साइंटिफिकली देखो, मैंने आपको बताया ना मेरी सिस्टर की वजह से मैं इस लाइन में मुझे इंटरेस्ट आया, तो उस वक्त मैंने सिद्धि भी ली थी, शमशान काली। अच्छा, शमशान काली की सिद्धि ले रखी। अच्छा क्या होता है सर, थोड़ा बता सकते? शमशानी काली की सिद्धि होती है, ये आप ये समझो शमशान घाट में बैठ के होती है। शमशानी काली को जागृत करके उन्हें सिद्ध करना होता है काली को। तो आप फिर मैं कह रहा हूँ, आपके सामने चाहे जिन खड़ा हो, चाहे मसान खड़ा हो, चाहे कोई भी कितना बड़ा प्रेत खड़ा हो, आपको डर लगेगा ही नहीं बिल्कुल। इसलिए तो मुझे डर नहीं लगता। मुझे आप कहीं भी भेज दो, आप मुझे कहोगे कि कुलधरा में रात को रुकना है, या आप कहोगे किसी और हॉन्टेड प्लेस पर रात में रुकना है, मैं अकेला रुक जाऊँगा। लंबी देर में मैं अकेले जाके बैठ जाऊँगा रात को, मुझे कोई भी डर नहीं है। तो सर जो आपने सिद्धि करी है, इसमें मतलब वो एक तरीके से आपके पावर आ जाती है, मतलब वो गुरु बन जाते हैं आपके। और मैं सिर्फ देखो आत्मा क्या करती है, पहले कंसेप्ट समझना, स्पिरिट का कंसेप्ट। साइंटिफिकली प्रूफ है, स्पिरिट का वेट होता है 21 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1907 में। मैकडोंकल के एक साइंटिस्ट था, आप गूगल करना इस बात पे, इस पे एक मूवी भी बनी है, मैंने पढ़ा, मूवी भी बनी है बिल्कुल। तो 21 ग्राम का एक्सपेरिमेंट हुआ है। साइंटिफिकली प्रूफ है आत्मा का वेट होता है। आत्मा क्या करती है, आत्मा आपके शरीर में घुसेगी, ठीक है, आपके साथ खेलेगी, ठीक है। आपको जैसे मानो कि भाई आप सड़क पे चल रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने गाड़ी ट्रक में घुसा दी, आप खाई में कूद गए, मतलब वो आपसे काम करवाएगी, वो आप गलत जगह पे लेके जाएगी आपको। या सामने आपके आके खड़ी हो जाएगी, आप एकदम से लगेगा आपके सामने कोई और आगे खड़ा है, आपने एक्सीडेंट कर दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है। या आपने काली माता का एक फेस देखना, आप सबसे डेंजरस फेस है, एक फेस जो हर कोई नहीं देख पाता, शमशान काली का। काली का नॉर्मल फेस, शमशान काली का फेस देखना आप, जो हर कोई नहीं देख सकता। उससे भी 100 टाइम्स भयानक स्पिरिट अपना फेस बनाएगी, ठीक है। तो आपको क्या आएगा, हार्ट अटैक आएगा। हाँ बिल्कुल, देख के डर ही लगेगा। कंसेप्ट यही है। अब हार्ट अटैक में अगर पोस्टमार्टम होता क्या आएगा, हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक है नॉर्मल, ठीक है। कोई बीमारी होगी आपको, कोई बीमारी, कोई जो है बीमारी ट्रेस नहीं हो पाएगी। तो स्पिरिट कहीं ना कहीं तो करा रही है ना, आपको इफेक्ट डाल रही है। सर इसमें आपने एक अभी पॉइंट बताया कि आप सड़क पे चल रहे होंगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा कि आप गाड़ी इधर घुरा। स्पिरिट्स जब हम किसी ऐसी एरियाज़ में जाते हैं जैसे पहाड़ी एरिया में, तो ऐसा हो सकता है कि उस एरिया में स्पिरिट्स हों। हमारे देहरादून के अंदर अगर मैं जाऊँ दूर दूर एरियाज़ में, जहाँ पहाड़ी एरिया, रिमोट एरियाज़ ही हैं, जो पुराने पहाड़ के जो लोग रह रहे हैं, जो पुराने लोग रह रहे हैं उस टाइम के, क्योंकि नई जनरेशन तो ये है कि काम वाम के सिलसिले में नीचे आ गई, अपना देहरादून आ गई, दिल्ली चली गई है ना। जो पुराने लोग रह रहे हैं, क्या हो सकता है कि वो तो एरिया जंगल वाला है, तो वहाँ स्पिरिट्स हो? देखो स्पिरिट्स जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं पर कोई मरा हो, या किसी को मार के फेंक दिया हो, ठीक है, या ऐसा नहीं है कि स्पिरिट कहीं से चल के वहाँ पर आके बस जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्योंकि ये है कि जैसे आपने बताया ना कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा कि यार मैं यहाँ गाड़ी कर दूँ, मेरी गाड़ी वहाँ चल जाएगी। मैंने अक्सर नोटिस करा है, और है ना, कि हमारे ना इंट्रूसिव थॉट्स ना ऐसे एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को लगेगा मैं गाड़ी इधर गिर दूँ। हाँ, ये होता है। वो स्पिरिट्स कराती है, वो कराती है, वो कराती है। वो स्पिरिट्स आप पे हावी होकर सब कुछ करवा सकती है। स्पिरिट्स ये नहीं है कि देखो, स्पिरिट्स और जिन दोनों अलग चीज़ें होती हैं। जिन आपको हार्म कैसे भी कर सकता है, वो मतलब आपको उठा के फेंक सकता है,
वो एक डेविल एंटिटी हो गया। वो पूरा प्योर डेविल हो गया। ओके स्पिरिट्स क्या हो गई, जो कम टाइम का, जो 100 साल से ऊपर का प्रेत होता है वो जिन होता है। ओके। सो जैसे आप वो लंबी देहरा माइंस की बात बता रहे थे कि वो बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया था, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने मुझे सारी चीज़ें बताई कि हमने ड्रिंक करी थी और इन्होंने यहाँ पर मजाक उड़ाया था, और मुझे तो मतलब काफ़ी दिन से तो मुझे होश नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग, जब मैं उठा हूँ मतलब तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं लंबी देहरा माइंड में ही हूँ। अच्छा। उसे ये फील हुआ। वो आज भी वो इंसिडेंट को सोचता है। उसने कान पकड़ रखे हैं। वो मसूरी के देहरादून के जोन में ही नहीं आता है वो। अच्छा। कैसे ही आएगा वो ऐसी खतरनाक चीज़ होने के बाद? और यहाँ के लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने तो देखा है वहाँ पे वेडिंग शूट हो गए हैं, प्री वेडिंग शूट्स हो रहे प्री वेडिंग शूट्स हो रहे हैं। हैं। भयंकर खतरनाक यार, ऐसी जगह तो मत करो। मतलब मैं सजेस्ट यही करता हूँ, मतलब आई बिलीव इन जो भी है ये सब चीज़ें। मुझे लोगों ने कई कमेंट्स में मैंने देखा, मेरे पास भी कमेंट्स आए हुए, हाँ हाँ। अरे सर हमने तो वहाँ पर मतलब पूरे आधी रात को रुके हुए हैं हम वहाँ पर, हमने शूटिंग करी है वहाँ पर। अरे शूटिंग करी है मतलब अगर तुम कहीं पर गए हो जहाँ भूकंप आता हो और वहाँ भूकंप नहीं आया उस दिन, अरे हम तो गए थे, उस दिन तो भूकंप नहीं आया। जरूरी है कि नहीं आएगा ये प्रिडिक्शन तुम लगा के बैठे हुए हो? बिल्कुल सही बात है। आज नहीं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा। हो गई। जैसे आप उसमें लंबी देहरा माइंस की 3 रूट बता रहे थे, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि फोटोशूट पॉइंट बन चुका है, एक वो सेकंड पॉइंट है, और एक और बता रहे थे आप आई, एक और है उससे भी आगे, वहाँ पे गए हैं सर कभी? उसी में आ गया, उसी पहाड़ी से आगे। जब वो 3.5 किलोमीटर का आप रूट तय करोगे पैदल, वहाँ पर जाओगे, फिर उसके बाद ऊपर है वो पे एक पहाड़ी पार करके और क्रॉस करके, मतलब इन वहाँ पर क्या रखते थे, अपनी मशीनें वगैरह रखते थे। अच्छा। और लोकल्स कह रहा हूँ मैं, लोकल्स के 90% लोकल्स ने मुझे ये बताया वहाँ के, कि वहाँ पर जो है ना 90% लोकल के, उन्होंने ये बताया कि जो वो जगह है वहाँ से लोगों की रात को चीखने की आवाज़ें आती हैं। अच्छा। ठीक है, ये आवाज़ें आती हैं कि भैया आप यहाँ गए से। सर वहाँ पे? हाँ मैं तो गया हूँ। ओके ओके। मैं तो एक बार रात को भी गया था। अच्छा। मुझे डर नहीं, मैंने आपको क्या बताया, मुझे डर है ही नहीं। डर ही नहीं, सही बात है। मुझे आप ये बोलो रात को शमशान घाट में जहाँ चिता जल रही हो, एकांत शमशान घाट हो, मैं जाके बैठ के पूजा करने बैठ जाऊँगा। और मैं जिस दिन गया हूँ, मैं जितनी बार गया हूँ ना, जितनी बार मेरे साथ मेरा इंसिडेंट्स हो ना, सामने वाली पहाड़ी पे मैं जितनी बार गया हूँ बारिश हुई है, जितनी बार गया हूँ मैं, चाहे रात को गया हूँ चाहे दिन में गया हूँ। मुझे ये लॉजिक समझ में मुझे भी नहीं आया आज तक, जितनी बार गया हूँ, 3 से 4। ऐसा तो नहीं स्वागत में बारिश हो रही हो आपके, स्पिरिट्स करवा देती हो मौसम बदल? मे बी देखो मैं तो जिस जगह जाता हूँ ना हॉन्टेड प्लेस, हाँ हाँ, मैं पहले वहाँ जाके नॉक करता हूँ, परमिशन लेता हूँ कि ये आपकी जगह है, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। ओके। जैसे मैं आपके घर में भी जाऊँगा तो परमिशन लूँगा ना आपसे। मैं ये नहीं कि मजाक उड़ाऊंगा वहाँ पर। इन लोगों ने बच्चों ने मजाक उड़ा रखा है आज की डेट में। जैसे सर आपने मसूरी की लंबी देहरा माइंस की बात बताई कि वो हॉन्टेड है, तो ऐसा क्या देहरादून में और कोई जगह है आपके अकॉर्डिंग जो कि इतनी हॉन्टेड हो और आपने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया हो? डूंगा वैली है। कौन सी वैली सर? डूंगा वैली एक। डूंगा वैली। हाँ, ये कहाँ ठीक है। पड़ती है सर? ये भी आपका उधर ही पड़ती है, मसूरी रोड पे ही। अच्छा सर, उसमें क्या इंसिडेंट है? उसमें भी पुराने अबेंडेंट पड़ा हुआ है, वो भी एक तरीके से, वो भी पूरा हॉन्टेड है। ऐसे ही आपका एक ये चाय बागान है प्रेमनगर साइड में, जो अपने बुड्डी से पहले पड़ता है। हाँ विकास प्रेमनगर नगर साइड रास्ते में, पे। वो भी अबेंडेंट पड़ा हुआ है पूरा, वो भी हॉन्टेड है। वहाँ तो कहते हैं लोगों की किसी लेडी की स्पिरिट दिखती। अच्छा। हमारा ONGC चौक, ये तो सर फेमस हो रखा है। ONGC चौक, वो भी। कभी आपने से ONGC चौक, इतना जैसे हमने रील्स वगैरह में देखा, उसके बारे में सुना कि कभी आपने ONGC चौक वगैरह का मैंने investigation K2 मीटर की इन्वेस्टिगेशन करी थी, मैंने कहीं वीडियो नहीं डाली। ठीक है। K2 मीटर की 3 रीडिंग आ रही थी वहाँ पर। अच्छा। इसका मतलब कोई एनर्जी थी वहाँ पर नियर बाय में। 3 रीडिंग, 5 लाइट्स होती है, 3 रीडिंग आ रही थी इसमें। 3 का मतलब 3 स्पीड है वहाँ पे? मतलब नहीं, स्पिरिट है, वो कितनी है ये नहीं पता थी, स्पिरिट थी वहाँ। स्पिरिट है। 1:30 बजे की बात बता रहा हूँ, पूरे चौक पे, चौक के बीचों बीच खड़ा हुआ था मैं। तो ये इसलिए ONGC में इतने एक्सीडेंट्स और मतलब ये डेथ वेथ होती रहती है? हाँ। सर आपने जब इतनी इन्वेस्टिगेशन करी है तो आपको कभी ऐसे रीज़न पता लगे हैं कि ये होते क्यों है स्पिरिट्स? मतलब देखो 2 चीज़ें हैं, तो जिन है, जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि वो मोटिव के साथ भेजा हुआ है, ठीक है। स्पिरिट्स का मोटिव क्यों होता है? मतलब स्पिरिट्स क्यों, हम तो यही समझते हैं ना कि यार जिसकी डेथ होगी तो स्पिरिट्स चली गई, बट स्टिल हमें सुनने को मिलता है कि स्पिरिट्स हैं, किसी की रह गई है, कि वो होता क्यों है? सपोज करो कोई लेडी जा रही है, स्कूटी से जा रही है, उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से, तो और उसकी इच्छाएं थी कि यार मैं शादी करूँगी, ठीक है, मेरे बच्चे होंगे, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसके साथ शादी करूँगी, जो भी है, व्हाटएवर, उसकी इच्छा रुक गई। ओके। तो स्पिरिट को वो मुक्ति नहीं मिलेगी उसे।
जब तक उसे मुक्ति, जब तक उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, ये चीज़ें मैंने बहुत अपनी इन्वेस्टिगेशंस में देखी हैं। तो आप कोई ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं, ऐसी स्टोरी, ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा खतरनाक थी? पर्सनल वाली छोड़ के, वो तो आपकी है ही, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग फेस है। लंबी देर माइंड में ही थी, क्या हुआ था खतरनाक exactly? थी। और एक घर की थी कहानी, 2 है मेरे पास। बताइए सर थोड़ा। मैं एक घर वालों ने मुझे कॉल करा कि भैया, वो पहले मेरे पास आए, उन्होंने पूरा कंसल्ट किया मुझे कि ऐसे ऐसे हमारे घर पे दिक्कतें होती हैं और कुछ है, स्पिरिट है वहाँ पर मौजूद है। आपके घर की है कि रिलेशन में, रिलेटिव्स की? नहीं, किसी का था वो, मतलब क्लाइंट्स था। ओके ओके। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप शाम को आ जाना। मैं कहा नहीं, शाम को नहीं आऊँगा मैं आऊँगा रात को, ठीक है। क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन रात को 12 से 4 ही करता हूँ। हम्म मैं 10:30 बजे गया, गैजेट्स प्लान किया, क्योंकि मैं देखो साइंटिफिकली चलता हूँ। हम्म साइंस भी और कोर्ट भी साइंटिफिकली चीज़ें मांगता है, एविडेंस जो होता है। एविडेंस तो जो आंखों देखी है वो वही है। मैंने वहाँ पर कैमरे प्लांट करे, ठीक है, कैमरे वैमरे लगाए मैंने, हिडन कैमरे लगाए, और प्लस आपका वो लगाया, K2 मीटर लगाया, मोशन सेंसर लाइट लगाई, मोशन सेंसर अलार्म लगाया। अब मोशन सेंसर अलार्म का मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये लंबी देर माइंड में भी कनेक्ट होता है। वो मोशन सेंसर अलार्म है कि उसके सामने कोई चीज़ जाएगी, पहले तो बात उसे ऑन करने का सीन है, रिमोट से ऑन होगा वो, और जब उसके सामने कोई शैडो जाएगी तो वो अलार्म बजेगा, लेकिन ऑफ भी रिमोट से होगा वो। ओके, आगे समझ में आपको? ठीक है। मतलब रिमोट से ऑन हुआ, हाँ। जब उसके सामने कोई शैडो गई तो अलार्म बजना शुरू हो गया, लेकिन ऑफ रिमोट से ही होगा, अपने आप नहीं होगा वो। ठीक है। अब मैं इनके घर में गया, पुराने टाइम का घर था, पुराने टाइम का पंखा वंखा लगा होता है, बंगलो था एक, ठीक है। मैं बैठा हूँ, हस्बैंड ड्रिंक रखे थे उन्होंने, मैंने कहा आप तो जाके सो जाओ, मतलब ठीक ठाक थे वो, रजवाड़ा फैमिली थी। मैंने कहा आप जाके सो जाओ। वाइफ थी, 2 बेटियाँ थी, वो कह रहे कि सर आप देखो। मैंने कहा भाभी जी आप बैठो। लड़कियों को बड़ा इंटरेस्ट था, लड़कियां 10th 11th में थी। मैंने कहा सर हम देखेंगे जरूर कि इस एज में हर किसी को रहता है हम interest। देखेंगे स्प्रिट। अब देखो हमारा ड्रामा क्या शुरू हुआ। एक कमरा, इधर एक गेट, इधर एक गेट और सामने एक गेट, मतलब 3 गेट हो गए। हम यहाँ गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। 1 कमरा, 2 कमरा और तीसरा, ठीक है, उधर वाले में था जो भी था। अब मैंने वहाँ पर, हम उस गेट के जो सामने वाला गेट है उसके ठीक सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। जिस रूम में हम बैठे हुए थे। जैसे ही मैं आके बैठा था 10 बजे, पहले मैं पॉइंट पे एक और पे आता हूँ, तो उनके कमरे का पंखा नहीं चल रहा था। कह रहे सर ये तो काफ़ी टाइम से ख़राब हो रखा है, इसमें तो कनेक्शन भी हटा रखे हैं। कनेक्शन हटा रखे, बंद ही है एक तरीके से। अब रात को 1:30 बजे, 1:30 बजे भी नहीं, 1 बजने जा रहे होंगे, 5-7 मिनट बचे होंगे। एकदम से ना बहुत अजीब सी आवाज़ आती है गुर्राने की, जैसे मतलब नॉर्मल भी गुर्राना नहीं, बहुत हैवी कोई जानवर गुर्रा रहा हो। अच्छा, ठीक है, वो आवाज़ आई और एकदम से ऐसा लगा कोई एनर्जी आई हो, और वो पंखा चल गया। पंखे में कनेक्शन नहीं है, हाँ हाँ हाँ, पंखे में कनेक्ट, ये इसका भी एविडेंस है मेरे पास, वीडियो रिकॉर्डिंग है। ठीक है। पंखे में कोई कनेक्शन नहीं है। और मुझे K2 मीटर में ये भी सवाल नहीं करना पड़ा कि जी आप कितने जने हो, लाइट जला दो। लाइट जैसी आवाज़ हुई पूरी फुल ब्लिंक। अरे भाई साहब, मोशन सेंसर अलार्म बजे जा रहे हैं, फिर उसके बाद बंद हो गए, अपने फिर आप ही? बज रहे, वो जो रिमोट से बंद होने थे। हाँ फिर बज रहे, फिर बंद हो रहे। मैंने रिमोट की सेल निकाल दी, मैंने कहा क्या पता बटन दब गया, हाँ हाँ हाँ। तब भी बंद हो रहे हैं, बज रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बज अच्छा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई। उस वक्त मुझे भी डर लगा था, क्योंकि वो बहुत पावरफुल चीज़ लगी थी मुझे 1 मिनट के लिए, ठीक है। क्योंकि वो मुझे जिन से थोड़ा आगे का वर्जन लगा था मुझे। ओके, घुल क्योंकि टाइप का। जिसने वो इतनी तेजी से वो पंखा ना उल्टी दिशा में पूरी फुल स्पीड में घूम रहा था, जैसे मूवी चल रही हो। भाई वो पंखा अगर गिर जाता कुछ भी, हाँ। घूमता हुआ अगर मेरी बॉडी पे आता तो काट देता मेरी बॉडी को। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे साथ मेरा एक वो था असिस्टेंट, वो क्या था साथ में, उसे भी इंटरेस्ट था, वो आगे नहीं बढ़ा, वो पीछे रहा। सर आप देखो जाके, मैं नहीं जा रहा हूँ। अब मुझे उस अलग वाले रूम में जाना था, वो बिल्कुल सुनसान रूम था और अंधेरा था, लाइटें बंद करवा रखी थी, मतलब MCB डाउन करवा रखी थी मैंने उस एरिया की, उस पर्टिकुलर एरिया की MCB डाउन थी। ठीक है। अब जब MCB डाउन थी, कोई पावर नहीं है तो पावर एनर्जी कहाँ से आई उसमें? पंखा ही कैसे चल रहा है फिर? पंखा ही कैसे चल रहा है? बात तो ये ठीक है। हम अंदर गए, अंदर जाके देख लो, मैंने कहा यार ये क्या है। वहाँ पर कोई शैडो सी खड़ी हुई है, पावर सी, और जैसे ही मैं गया ना, जैसा लगा धुआं बहुत तेजी से गायब हुआ। अच्छा, बहुत तेजी से धुआं गायब हुआ। ठीक है। अब
भाई मैं K2 मीटर में मुझे सवाल, मैंने कहा भाई पूछना तो पड़ेगा। हम्म अब या तो वो मेरे से दूर भाग रहा था हम्म क्योंकि उसे पता था मैंने सिद्धि ले रखी सिद्धि है, हासिल कर रखी है। तो वो मेरे से दूर भाग रहा था जो भी चीज़ थी। ठीक है, अब मैं उससे K2 मीटर से सवाल पूछ रहा हूँ, कितने जने हो, एक हो तो एक लाइट जलाओ, बहुत सारे हो तो 5 लाइटें जलाओ। उसने एक ही लाइट जलाई, अकेला था वो। अकेला था। ठीक है, फिर मैं सवाल कि यहाँ से मतलब क्या आप हमसे बात करना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो 2 लाइटें जलाओ, नहीं जाते तो एक जलाओ। एक जलाई उसने, बात ही बात भी नहीं नहीं करनी, करना चाहता था। बात भी नहीं करनी उसे। हमने वहाँ पर उनके फादर की फ़ोटो लगी हुई थी हम्म उस एरिया में। मुझे उस रूम में उस फादर के, वो फादर का ही रूम था, वहाँ पर मुझे एनर्जी ज़्यादा लगी। तो मैंने कहानी पूछी कि है क्या, उनकी दीदी से पूछी मैंने, मतलब उनकी जो भाभी थी उनसे पूछी मैंने, भाभी कहानी है क्या। मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा कहानी है क्या, मतलब फादर कैसे एक्सपायर हुए। कह रहे ये था वो था, थोड़ा अपने उसमें ही रहते थे, ईगो में, और हिटलर टाइप के थे, बड़े हिटलर टाइप। इगोइस्टिक थे। हाँ, ईगोइस्टिक थे और परेशान करके रखते थे जब थे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं यही तो नहीं है। उसे कंफर्म करने के लिए मैंने थोड़े और वहाँ पर ना एक्सपेरिमेंट करे। कैसे एक्सपीरियंस सर? अब जो हिटलर होता है, जो ईगोइस्टिक होता है, हाँ अगर मान लो कोई है, उसकी फोटो का टेढ़ी कर दी, हाँ, मतलब उसे छेड़खानी करना, वो उसके चिढ़ेगा कि यार क्योंकि मेरा चीज चिढ़ चिढ़ेगा। रहा है। हाँ, ठीक है, मैंने उसकी फोटो टेढ़ी कर दी, उल्टी घुमा दी, ठीक है। मतलब फोटो को उल्टा घुमा दिया, पूरी दीवार पे लगी हुई फोटो मैंने उल्टा घुमा दिया उसे, और उल्टा टांग दिया उसे फोटो को। ठीक है, और मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्या कर पाएगा भाई, जा चुका है तू, कोई बात नहीं, जा चुका है तू। ठीक है, और वो फिर गुर्राने की आवाज़ आई हो। अब कनेक्ट हो गया मैं कि ये तो यही है। ठीक है। ठीक है, उसने मेरे से बात नहीं करी, जितने एविडेंस आने थे आ चुके थे, उसके अलावा और कोई एविडेंस नहीं आए थे। लेकिन वो जो गुर्राने की आवाज़ थी ना, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल इंसान को तो हार्ट अटैक में मौत आ जाएगी, ऐसी आवाज़ थी वो। भाई साहब, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप यहाँ का ना नॉर्मल शुद्धिकरण नहीं कराओ, यहाँ पर बंगलामुखी की पूजा करवाओ प्रॉपर। ठीक है, सिद्ध करवाओ बंगलामुखी की। हाँ, प्रॉपर सिद्ध करवाया उन्होंने, मैंने वहाँ पर दिया। और मैंने कहा आप गया जाओ, हमारे हिंदूज़ में गया एक जगह होती है, वहाँ पर जाके आप इनको ना, इनका पिंडदान करो प्रॉपर अच्छे से। उन्होंने वही करा, अब सही है उनका घर, बिल्कुल फिट हो रखा है। ओके। लेकिन उसको भी उन्होंने ना बहुत 2 से 3 बार पूजा करानी पड़ी, तब जाके मतलब तब नॉर्मल हुआ है वो। तब शांत हुई है चीज़। हाँ, शायद क्या पता उनकी यही चीज़ और मैंने कहा भाई अब जब भी श्राद्ध वगैरह आया करें, अच्छे से आप उन्हें भोग वगैरह लगाया करो, अच्छे से पूजा पाठ करके आया करो, उनको दान दक्षिणा जो भी देनी है आप दे के आया करो पंडितों को। खतरनाक है। हो सकता है सर ऐसे ही उनका रुका हुआ इसीलिए वो रुके हुए हों, घर वालों ने पहले कराई ना हो। हाँ, घर वालों ने ये भी बोला कि हमने भी नहीं करवाई थी इनकी पूजा, कि वो परेशान थे ना उनसे, उनके जीते जी वो परेशान थे। हाँ, तो वो क्यों करेंगे ना यार, ये दुखी कर रखता था, क्यों कराना इसका। लेकिन वो थी पावरफुल चीज़ वो भी, मतलब मेरा आमना सामना कई आत्माओं से हुआ है, ऐसा नहीं है। जिनमें भी काफ़ी तरह की लेवल होती है ना, एक नॉर्मल एक जिन, एक उससे बड़ी लेवल का जिन, एक बहुत खतरनाक जिन। आपको मेरी वेबसाइट पे भी जाना, मैंने वहाँ पर भी एक पूरा जिन के ऊपर पूरी रिसर्च कर रखी है। विकीपीडिया पे को भी खोजना आप, जिन के भी टाइप्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर टाइप्स हैं। इनके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। इनको मॉड्यूलेट जो करता है, जो भी है, वो मेन शैतान है, लूसीफर है। ठीक है, तो वही यहीं से आते हैं। अभी जिन्स जो हैं वो बहुत पहले बना दिए गए थे। ठीक है, जो अच्छे थे, जो अच्छे जिन थे, वो कभी भी ह्यूमंस को इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कभी ह्यूमंस के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। उनकी अपनी लाइफ है, वो तुम्हें बीच में नहीं करेंगे। लेकिन जो बुरे वाले होंगे वो परेशान वो उनका काम नहीं लेकिन है। इसमें भी एक ट्विस्ट है, हाँ कुछ कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, हाँ हाँ। कब्र में से आत्मा को जागृत करते हैं। 40 दिन का चीला होता है, सुनो, हाँ, बहुत सुना। 40 दिन का चीला दिया जाता है, आत्मा को जागृत कराया जाता है, उससे काम कराया जाता है। बिल्कुल ये डिकोड भी कर चुका हूँ मैं इसको। सर, आप प्रकाश डालें इसमें। 40 दिन का जो चीला था, किसी का था काम, ठीक है, उस आत्मा को जागृत करके उससे काम करवाया था। तो अब जब ये काम करवाया तो हाँ, एक समाज होता है, हमारे हिंदूज़ में एक समाज होता है, उनके यहाँ पिग सुअर की पूजा करी जाती है, अच्छा, उसकी बलि दी जाती है। ओके। तो उससे डिकोड करा गया, तब जाके वो चीज़ रुकी है, नहीं तो उस चीज़ ने उस परिवार को ख़त्म कर दिया था, जिसने चीला खींचने की कोशिश करी, जिसने चीला करवाया था उनके ऊपर। अच्छा। उस आत्माओं को ऐसे जागृत करके उनकी फैमिली में भेज रखा था कि उनकी पूरी फैमिली
मतलब आज मरे कल मरे, बस ये सीन था। लोग मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा गलत चीज़ क्यों करते हैं, तुम करना क्या चाह रहे हैं? आज की डेट में लोग ये खुश नहीं, अच्छा इसके इतने फॉलोअर्स हो गए, अच्छा ये इतना पॉपुलर हो गया, जेलसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जेलसी। तो बहुत ज़्यादा है सर। और सबसे पहले आपके अपनों में होगी, रिलेशन में आपके जो क्या खास दोस्त हैं या जो आपको जानते हैं बेसिकली। स्ट्रेंजर्स जो है वो कभी आपसे जेलसी नहीं रखेंगे। कल की बात है, कल मुझे एक मेरा दोस्त मिला, स्कूल का फ्रेंड था, ऐसे ही मतलब अब नहीं बात होती क्योंकि अब टाइम हो गया, और सडनली मिल गया मेरे को, तो कह रहा अरे तू बढ़िया वीडियो बना रहा है आजकल तो तू। मैंने कहा हाँ यार वही काम है मेरा, ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अपनी वीडियोस डाल रहा हूँ। तो मेरी एक जो मैंने पर्सनल पेज पर एक वीडियो डाली थी अपने दोस्त के साथ, दूसरे दोस्त के साथ, तो रैंडमली बहुत अच्छी चल गई थी, वायरल होगी। अरे यार तेरी तो वीडियो पता नहीं कैसे चल गई। अबे मैंने कहा चल गई ना तो तू खुश है कि जेलस है, मुझे समझ नहीं आया उस टाइम। मैंने हाँ यार चल जाती है। कह रहा हाँ, मैंने कमेंट करा था उस पर, मैंने कहा अच्छी बात है यार, थैंक यू यार। कह रहा तेरी वीडियो से ज़्यादा लाइक तो मेरे कमेंट पर आ गए। मैंने और अच्छी बात है, अच्छी तो बात है। तो मेरे को उस टाइम पे ऐसा हो गया कि यार देखो चिढ़ रहे हो। हाँ, मैं समझ में आ गया। सबसे पहले वही आपको, क्योंकि देखो पराया बंदा होगा ना, उसको कोई मतलब नहीं होगा। मेरे को आते हैं, मेरे को एक वीडियो के थ्रू मेरे को एक बंदे का मेरे को मैसेज आया कि यार सोहेल भाई आपने ना वीडियो बहुत अच्छी डाली है, प्लीज़ मेरे को भी ये चीज़ बताओ जो आपने लगा रखा है ना अपना सेटअप, वो व्लॉगिंग का एंड ऑल, बाइक पे आप जो वीडियोस बनाते हो, मेरे को एक बार बता दो, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका। तो उसने अप्रिशिएट भी करा, उसने पूछा भी, एंड उसके बाद से वो रोज़ हमेशा सपोर्ट करता है जब भी मेरी वीडियो, इवन ये भी बोल रहा है, महाराष्ट्र का है, वो बोल रहा है कि भाई राइड पे चलेंगे। मैंने कहा मैं देहरादून में हूँ। कह रहा अरे यार कभी मैं आऊँगा तो चलेंगे। मैंने चल ठीक है। वो स्ट्रेंजर है, मैं जानता तक नहीं हूँ उसे। तो देखो जो अपना बंदा होगा ना वही परेशान करेगा। बेहतर तो यही है कि ऐसे जो आपके दोस्त हैं नाम के, या आपके जो कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मैं तो ये कहूँगा कि उनको अपनी सोशल मीडिया लाइफ से दूर कर दो। नहीं, सबको सामने रखो, सबको दुआ सलाम रखो, बट वो दुआ jealousy सलाम तक रखें, सीमित रखो। नज़र लगा रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं देख रहे हैं आपको तो बुरा दिख रहे हैं, इवन अगर आप देखो उनको हटा नज़र दोगे- लगाने की बात, नज़र आज लगेगी कल लगेगी, नज़र होती बड़ी खतरनाक है। अगर मैं आपको बोलूँ आपके कम्युनिटी में तो कल में पढ़ो, ठीक है, नीचे कोई कलमा डाल दिया शॉर्ट में, या कोई भी ऐसा आपने वो डाल दिया अपना लिखा हुआ, ठीक है, अपनी भाषा में, ठीक है, तो कहाँ लगेगा? हाँ ये भी है सर। साइंटिफिकली मतलब एक तो रिलीजियस बिलीफ होता है, हमें सबको है, रिलीजियसली बिलीफ है, मसान होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, जिन्स होते हैं। बट जब साइंटिफिकली बात आती है ना कि साइंस तो स्पिरिट्स में मानती है, वो आपके जैसे आपके जो मीटर्स होते हैं उन सब में ही बिलीव करती है। तो सर आपको ये बिलीव कैसे होना शुरू हुआ कि यार साइंटिफिकली मैं इसको एनालाइज कैसे कर सकता हूँ? आपने जिन देखा अपनी लाइफ में, फर्स्ट टाइम आपने देखा वो सिनेरियो, पूरा सिनेरियो देखा। ओके एग्रीड। बट आपके मन में ये नहीं आया कि यार क्या पता ना हो, अचानक से कैसे ठीक हो, क्या पता बस तबीयत खराब हो? नहीं नहीं नहीं, वो जो मैंने सीन देखा था ना, और जो वो रूम था, वो रूम मैंने खुद फील करा है। उस रूम का आप बिलीव नहीं करोगे, उस रूम का हम दरवाज़ा, रात को जैसे घर वाले बोलते हैं ना दरवाज़ा, उस टाइम पे लॉक चलते थे कि लॉक करो, क्योंकि चोरी वोरी बहुत होती थी। हाँ, पूरा घर एक साथ जाता था, तब जाके लॉक होता था, तब भी डर लगता था मैं लॉक करने में। अब सर का तो इन चीज़ों में ही है ना, सर का बचपने की टीनेजर्स की वाली एज में ये सब चीज़ फेस करना, आप सब खेलते थे, मैं उस टाइम पे ये सब चीज़ें फेस करता था, फेस कर रहे थे, तो ट्रस्ट तो बनना ही बनना है। देखा आप सब चीज़ देख लिया, अब क्या साइंटिफिक क्या की। और मैं स्पिरिट को फील करता हूँ। लोग स्पिरिट से डरते हैं, मैं फील करता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको अगर कोई चीज़ मिलेगी, आपका कोई दोस्त मिलेगा या कोई अच्छा इंसान मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई मैं कैसे कहूँ, जो मेंटली अनस्टेबल हो, सपोज करो, आप उसे क्या करोगे? उसे थप्पड़ मारोगे, उसकी बेइज्जती करोगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप उससे बात करने की कोशिश करोगे, ठीक है, और कोशिश करोगे कि वो सही हो जाए, उसका सपोर्ट करोगे। ऐसी आत्माओं के साथ है। आत्मा भी ना, लोग उससे घृणा करते हैं, पूरा मतलब हेट करते हैं कि नहीं यार, अरे आत्मा है ये आत्मा है, खा जाएगी हमें, ये कर देगी, वो कर देगी। डर लगता है, मैं चलो क्या करें। तो बट मैं फील करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या आपके साथ, क्या है कहानी, ठीक है, दिक्कत क्या है, कहाँ से शुरू हुई, मैं पूरी हिस्ट्री तक जाता हूँ उनकी। सर जैसे सेलिब्रिटी था एक ना, सुशांत सिंह राजपूत, तो उसका जो मिस्टीरियस केस हुआ उसमें भी कहीं हमें सुनने को मिला कि उसमें कुछ स्पिरिचुअल मैटर था, किसी ने कहा कि उसका मर्डर था, बट ऐसा कोई क्लियर तो हुआ नहीं है उसमें उसका केस। देखो क्या वो स्पिरिचुअल था, उसमें कोई स्पिरिट वगैरह था? मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जी। जैसे मैं हूँ, मैंने आपको बोला मुझे खुलेआम कहीं पर भी भेज दो, ऐसी जगह भेज दो जहाँ कोई जाने में भी डरता हो, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो अपना एक ऑरा बना के नहीं जाता था। अच्छा, वो अभी ना और मतलब सर कैसा मतलब?
ऑरा मतलब एक तरीके का सुरक्षा कवच। अच्छा, बट सर वो तो एक्टर है ना, फिर उसको ज़रूरत भी क्या है ये, मतलब। मैं वही बता रहा हूँ आपको, आप समझना। हाँ हाँ। मान लो कोई वो कर रहा है, जैसे मान लो मूवीज़ वगैरह बना रहा है, ठीक है, कहीं ऐसी जगह चला गया, ओके। ठीक है, रिमोट प्लेस पे शूटिंग हो शूटिंग रही के है। लिए वहाँ पे मना है कि यहाँ पे ना जाओ, सही नहीं है। हाँ ठीक है, तो वो सब नहीं कर रहा था वो। अब हेटर्स भी उसके काफ़ी थे, बन रहे थे धीरे धीरे। हालांकि बहुत पॉपुलर एक्टर था, मैं खुद पर्सनली हम तो बचपन से देखते मैं हैं उसको। देखता हूँ उसे, मैं भी देखता आ रहा था, मानव के टाइम से हम तो देख रहे हैं उसको। ठीक है। बट उसे लोग परेशान कर रहे थे। अब उसके ऊपर जो है ना तांत्रिक विद्या करी गई है, जिससे वो खुद उसने ना इस चीज़ को, मैंने आपको क्या बोला, स्पिरिट्स क्या करता है, काम करवाती हैं, और फिर वो डेथ ऐसे दिखा दी कि उसकी नेचुरल डेट है। नेचुरल। तो आपको लगता है कि इसमें सिर्फ यही नहीं है, बट स्पिरिट्स का भी हाथ है? स्पिरिट्स का हाथ है प्रॉपर उसमें। कि मतलब वैसी जगहों पे चले जाते थे कि जहाँ पे जाना सही नहीं है, पर उनका ये होगा कि उनका ओपिनियन ये होगा शूटिंग्स करने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं कि ऐसा इधर- कुछ नहीं होता, कर लो कहीं हाँ, पे भी, ऐसा कुछ हाँ, मतलब। हाँ। सर जैसे आप हमेशा कहते हैं, मतलब अभी जितनी मैंने आपसे बात करी, आप अक्सर ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैं स्पिरिट सेंस कर लेता हूँ। सर होती कैसा है स्पिरिट सेंस? मतलब मैं आपके साथ हूँ सपोज के लिए, या मैं कहीं जा रहा हूँ, तो कैसे पता लगेगा? क्या एक आम आदमी स्पिरिट को सेंस कर सकता है? नहीं, कोशिश करेगा कनेक्ट करने की तो कनेक्ट हो सकती है, बट उसके लिए आपको विद्याएं आनी चाहिए। और दूसरी बात, स्पिरिट्स से पहले लोग देखते हैं ना कि स्पिरिट्स ऐसे बंदा खड़ा हुआ है, बंदी खड़ी हुई, नहीं, शेप होती है वो, एक शेडो होती है, पूरा एक धुआं होता रहता है पूरा। आप सेंस कर पाते हो ये चीज़? यहाँ पे कुछ हो रहा है आपको सेंस? नहीं, ऐसे नहीं बदल रहा, ऐसे नहीं बदल रहा, जब मैं पूरा ध्यान करूंगा तो पता लगेगा। ओके। अक्सर ये बोला जाता है कि रूम टेम्परेचर डाउन होता है, एनर्जी इसको ठंडा खींचती हो है। जाता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब पोस्ट इन्वेस्टिगेशन आपको ये नहीं समझ में आया कभी कि यार स्पिरिट्स ऐसे डाउन क्यों कर रही है? मतलब या तो हार्म करना चाह रही है, या तो भगाना चाह रही है। स्पिरिट्स को ठंडी जगह पसंद है, वो तो अपना टेम्परेचर पूरा मेंटेन करके चलती है उस एरिया का, अच्छा, तभी वो ठंडा रखती है। तभी मैं इस चीज़ को नोटिस कर पाऊँ, जितनी बार भी मैं वहाँ जाता हूँ बारिश हो जाती है। बारिश हो जाती है और लंबी ठंडा दरा रहता माइन है, से। बहुत ठंडा रहता हूँ। वैसे लंबी दरा माइन से ऐसी कोई और जगह पे आप गए हैं? अगर कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई हो आप। एक चीज़ और बोली थी इन्होंने, एक चीज़ और बोली थी कि लंबी धर माइन का इनका एक और किस्सा है। ABP न्यूज़ चैनल के साथ गया था मैं, अच्छा, तब क्या हुआ था? एंकर गया मेरे साथ, हाँ। एंकर के साथ। एंकर को मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि पहला इंसिडेंट मुझे समझ में आ गया था। मैंने कहा था भाई कोई यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बदतमीजी नहीं रहना, करनी है। कोई बेइज्जती नहीं करनी और परमिशन लेके जानी है। तो उसने कहा ठीक है आप जैसा कहोगे। मैं पहला इंसिडेंट उन्हें एविडेंस के साथ दिखा चुका हूँ, देखो क्या क्या हुआ। देख लिया भाई, नहीं तो अगला वो नंबर बंदा तेरा वहीं है। डर गया था, अगला वो कह नंबर रहा तेरा जाए, है। कह रहा सोचने में पड़ गया था वो। तो हम गए वहाँ पे। अब जब हम वहाँ गए, अब हमने वहाँ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किया। मैंने थोड़े अलग एक्सपेरिमेंट, वहाँ बैलून डाले मैंने, क्या चीज? जो नीचे वाला था ना, नीचे वाला एक तो ऊपर, वो उनका ऑफिस एरिया था लंबी देर माइन का, जिसको उन्होंने हॉन्टेड बोल रखा है, जिसको फोटोशूट बना दिया अब तो। वो ऑफिस था। ओके, एडमिन वहाँ एरिया कुछ नहीं हुआ था, ओके, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। ठीक है। अब उसमें नीचे एक ने देखा होगा, एक तहखाना तहखाना है उसी ब्लॉक में, तहखाना उसमें है। हवा नहीं आती, हाँ। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, हवा नहीं आएगी कहीं से भी। हमने बैलून रखे हैं वहाँ पे, 8-9 बैलून थे। मैंने कहा अगर कोई स्पिरिट है तो इस बैलून को हिलाए। वो बैलून को हिला नहीं रही थी, वो जैसे साइक्लोन होता है ना, यूं घुमा रही थी। अच्छा भाई साहब, ये तो साइंटिफिकली हुआ ना एक्सपेरिमेंट। भाई, बैलून जहाँ एक्सपेरिमेंट हवा तो ही नहीं आ रही साइंटिफिकली है, आएगा ना। बिल्कुल हवा नहीं आ रही है जहाँ पे, हाँ और वहाँ टोर्नेडो बन रहा है। हाँ ठीक है, चलो यहाँ भी मान लिया। अब ऊपर जाओ, जो एक ब्लॉक जो खाली पड़ा जिसके ऊपर छत नहीं है, छत नहीं है, बस गलियारी सी है वो। गैलियारी से सबसे ऊपर, हाँ, हमने वहाँ पर मोशन सेंसर लगाया, अलार्म। ठीक है। हम अलार्म लगा के नीचे आ गए और कैमरा लगा रखा है। कैमरे का एक्सेस जो है हमारे पास नीचे था, हमने वायरलेस कैमरा लगा रखा था। अब क्या हो रहा है, वॉइस जो है ना उसकी पूरी लाउड हो जा रही, अलार्म की अच्छा, बंद हो रही। ये एक बार नहीं हुआ, 15 मिनट के अंदर 100 से 150 बार हुआ। ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है।
कुछ चेतावनी दे रहे थे या क्या कह रहे थे? खेल रहे थे तो हमारे साथ, मजे ले रहे हैं। पूरा खेल रहे थे, ठीक है। K2 मीटर में ये भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही थी मुझे कि यहाँ कोई स्पिरिट है। फुल ऐसा लग रहा था कि बस मैं जाके किसी एनर्जी के पास में ही खड़ा हूँ। फुल रीडिंग। और ये उसी ब्लॉक में हो रहा है जिसमें अक्सर अब लोग घूमने जा रहे हैं बस। हाँ, ये रात के टाइम का है, 12 से 4। दिन में तो आप कुछ भी करो वहाँ जाके, तो 12 से 4 ही करते हैं खैर अपनी इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि वो एक टाइम होता है स्पिरिट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं। देवी देवता सब उस वक्त नहीं होते। ओके। जैसे हम उत्तराखंड में हमने अक्सर सुना है कि देवी देवताओं का बहुत वो रहता है यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड कुछ बता सकते हैं आप? यहाँ पर उत्तराखंड में ना एक चीज़ है जिसे द्वाल बोलते हैं। आपने देखा होगा लाइट की, लाइट चल रही है, एक दिखता है, एक रोशनी की दिख रहा है। जैसे मंदा चल रहा है तो सड़कों पे दिखेगा, एक रोशनी जाती हुई दिखाई दे रही है, दूर से दिख रहा है एक पहाड़ में एक ऐसी रोशनी घूम रही है, उसे द्वाल बोलते हैं। वो एक आत्माओं का मतलब एक वो होता है, झुंड बोल सकते हो आप उसे, कि वो एक आत्माओं का मतलब पूरा है जो चलता है पूरा ऐसा। हाँ, तो यहाँ तो हमने अक्सर ये सुना है कि देवी कुछ आ गया, देवता आ गया या ऐसा कुछ। हाँ, तो देवता, वो देवता ही बचाते हैं। अच्छा, देवता बचाते उसी हैं चीज़ से। लेकिन वो स्पिरिट ये नहीं कि आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगी, मतलब पागल कर देगी, परेशान कर देगी। वो स्पिरिट सही है, मतलब गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। वो अपनी दुनिया है उनकी। हाँ, वो अपनी दुनिया, उन्हें परेशान मत करो बस। देहरा माइंस की जो आपने बात बताई ना, और बहुत सही बताई है। मैं तो स्टूडेंट्स को कहूँगा वहाँ पर जाके मजाक मत उड़ाओ, बहुत हो गया। किसी दिन तुम्हारे साथ, अब नहीं 10 साल में, 5 साल में, कभी ना कभी वो चीज़ इफेक्ट जरूर डालेगी, वो छोड़ेगी नहीं। मैंने तो सर काफ़ी सारी वीडियोस में सुना है, मतलब जैसे बहुत से होते हैं ना जो स्टोरी टेलर होते हैं, जिनके ही मतलब ऑडियंस या कोई व्यूअर्स अपनी स्टोरी बताता है कि हमारे साथ, हमारा नाम मत लेना, बट हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है कि हम वहाँ गए थे और हमने कुछ गलतियाँ करी और आके हम भुगत रहे हैं। जैसे आप इतनी स्पिरिट्स के साथ एक्सपोज रहते हो, किसी के लिए भी हो सकता है ये, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। जैसे हम जाने अनजाने ऐसी जगह चले जाते हैं, या हो सकता है जैसे आप बहुत सारी स्पिरिट्स के साथ रहते हैं, चलो आपने तो सिद्धि कर रखी है, आपके असिस्टेंट हैं जो आपके साथ वहाँ जा रहे हैं, ऐसा हुआ है कभी कि वो स्पिरिट्स आपके साथ वापस आ गई हो घर पे? मैं आने नहीं देता, उन्होंने तो सीधी करी मैं ना ब्लॉक सर। कर देता हूँ ना। वही एक सवाल था, मैं क्योंकि रात में सीरीज़ देख रहा था तो उसमें एक डायलॉग था, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बात में क्या आपका क्या टेक है इस बात पर, ठीक है? नॉलेज कैंसल्स फियर या नॉलेज क्रिएट्स फियर? बोथ। नॉलेज क्रिएट भी करती है और वो कैंसिल भी करती है फियर को। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कहीं पर भी जाओगे, कुछ भी गलत करोगे तो आप पे इफेक्ट डालेगी। तो इसलिए बोथ बोलूँगा मैं। क्योंकि नॉलेज आपको है, आपने सिद्धि कर रखी है, तो आपके लिए कैंसिल हो जाती है वो चीज़। और मेरा मानना है आत्माओं का मजाक मत उड़ाओ, उन्हें फील करने की कोशिश करो। उनकी भी एक दुनिया है तो उसकी रेस्पेक्ट करो। जैसे वो, हम अपनी दुनिया में रह रहे हैं, वो उनकी एक दुनिया है। व्हाट इफ़, अगर ऐसा सर अक्सर ना ये चीज़ देखी जाती है, जैसे आप कह रहे हैं ना फील करो, छोटे बच्चों में देखी जाती है। जब बच्चा छोटा होता है ना, उसे अक्सर बात करने की आदत होती है, क्योंकि किसी से बात कर रहा है, एंड ही इज़ माई फ्रेंड, मम्मा ही इज़ माई फ्रेंड, मीट माई। बच्चों को आत्माएं सबसे पहले दिखती है। अच्छा, हाँ, जैसे हमने मूवीज में देखा है, खासतौर पे इंग्लिश बच्चों को मूवीज में। आत्माएं दिख जाती है बच्चों को, लेकिन उन बच्चों को जो पूरी तरह बोल नहीं पाते, अच्छा, उनको दिखती है वो स्पिरिट्स क्लियर दिखती हैं। और ज़्यादातर वो रहती है स्पिरिट, जैसे उनके कोई पूर्वज उनसे बात करने आ गए, विश देने आ गए, उन्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं उन्हें प्रॉपर, ठीक है, या किसी ने कोई टोटका करवा दिया हो, जादू टोना, ब्लैक मैजिक। कोई रेमेडी आप बता सकते हैं, या कुछ ऐसा साइंटिफिकली या फिर रिलीजियसली जिसमें इंसान का ऑरा अगर डाउन है, जैसे आप बता रहे थे सुशांत के केस में कि उसका ऑरा डाउन करके हो जाता था, ऑरा के लिए कुछ क्रिएट नहीं करता था, मे बी उसको वहाँ से लग गया हो, तो कॉमन मैन के लिए कुछ है ऐसा कि वो अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रख पाए? कॉमन मैन के लिए देखो, एक तो पहले बात, पूजा पाठ और अपनी जो भी जिस भी रिलीजियस की चीज़ें हैं वो सब करो, और शिद्दत के साथ करो, ये ज़रूर मानना, क्योंकि लास्ट टाइम पे वही तुम्हें बचाएंगे, तभी तुम्हारा और आना मजबूत होगा। वही है। मैं एक आपने भी शायद देखी होगी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, एक वीडियो देख रहा था मैं, एक इंटरव्यू था जिसमें वो होस्ट जो है, जो गेस्ट होते हैं, वो एक ब्लैक मैजिक रिचुअल्स परफॉर्म करने वाली लेडी होती है, तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या लगता है जो किस पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करना मुश्किल हो जाता है अगर तुम किसी पे ब्लैक मैजिक करते हो? तो वो ये कहती है कि अगर बंदा रिलीजियस है ना, तो उस पर मुझे इफेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑरा क्रिएट हो रखा होगा। जो नास्तिक होगा उस पर तुरंत हो जाएगा। हाँ, मैं एक चैनल के साथ गया था इन्वेस्टिगेशन करने, ओके सर, कहाँ पे?
राजपुर रोड है, राजपुर रोड से सीधा ऊपर जाओ, राजपुर रोड से? हाँ ऊपर जाओ, ऊपर सीधा स्ट्रेट, कौन वहाँ सा पर जाके route एक पे? टनल, कौन सा route पे? सीधा बिल्कुल चढ़ाई है ना, लास्ट में जाके है वहाँ जगह का, एक्चुअल में मुझे वर्ड, जहाँ शिखर फॉल है वो वाली रोड पे? शिखर फॉल वाली रोड पे, Okay. वहीं पे ये एक टनल है, अच्छा वहाँ पर टनल बनाई जा रही थी रेलवे की, अच्छा और वो काम बंद हो गया। टनल होगी मेरे हिसाब से 100-150 मीटर पे, वो बंद कर दी थी वो टनल, अच्छा क्योंकि जब उसका काम चल रहा था तब वहाँ पर कुछ अजीब सी अनहोनी चीज़ें हो रही थी, मतलब लोग अंदर जाते वापस नहीं आते, अरे टनल काफ़ी गहरी थी वो, हम्म। अंदर जाते वापस नहीं आते, तो सरकार को वो काम रोकना पड़ा क्योंकि लोग गायब हो रहे थे, गायब हो रहे लोग? गायब हो रहे थे एक तरीके से। मैं बहुत पहले की बात बताऊँ, 80s की बात बता रहा हूँ मैं, 80s की आपको। तो उस टनल पे मैंने जब इन्वेस्टिगेशन करी थी, वहाँ पर मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट करा था। वहाँ मैं एक मोशन सेंसर डॉल लेके गया था। मोशन सेंसिंग डॉल? हाँ, वो मैंने वहाँ रखी डॉल। तो जब हम थोड़ा दूर आ गए, वो हंसने की आवाज़, जब उसके सामने कोई चीज़ आएगी तो हंसेगी वो, अच्छा और वो हंसे जा रही है कंटिन्यू हंसने का मतलब ये है कि उसके सामने कोई चीज़ खड़ी है, अच्छा। वो रुक ही नहीं रही थी, आधे घंटे तक उसने कंटिन्यू, ये हमें वीडियो में दिया है उसने। तो आप सोचोगे देहरादून में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तो सर वहाँ पे तो टनल पे जाना तो बैन ही होगा आई थिंक? बैन है, वो तो बंद कर रखी है, आगे का लोगों रास्ता को बंद पता है, भी नहीं होगा टनल है भी। आगे का रास्ता बंद है वो, अच्छा तो ठीक ही है, बंद ऐसी जगह है। वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। लोग, मैं कह रहा हूँ, भाई आपको ड्रिंक करनी है, आपको कुछ भी करना है, आपको मस्ती मजाक करना है, आप घर बैठ के करो, या एक रूम रेंट पे ले लो, होटल में, रिजॉर्ट में जाके करो, जहाँ जगह होती है। आप ऐसी जगह जाके क्यों कर रहे हो? क्योंकि अक्सर शिखर फॉल वाला एरिया जो है वहाँ पे तो बहुत गंदा हिसाब है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ें, ड्रिंक एंड ऑल बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं लाइफ में एक बार गया था, फिर मैं वापस दोबारा कभी गया नहीं, क्योंकि मेरे को माहौल ही अच्छा नहीं लगा वहाँ का। एंड जैसा सर ने कहा है, ऐसी जगहों पे छेड़खानी ना ही करो तो ही बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे साथ वापस आ जाएंगी, तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम्हें बर्बाद कर देंगे भाई। और ये चीज़ें आज नहीं करेंगी कि इमीडिएट तुम्हें इफेक्ट दिखे, मे बी तुम्हें 2 दिन बाद दिखे, मे बी 2 साल बाद दिखे, मे भी 10 साल बाद देखे। मे बी 10 साल बाद दिखे। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी जगहों पे आपने हमें बताई देहरादून की, जहाँ अब हम थोड़ा जाने में वो रहेंगे और चौकन्ने रहेंगे। और इंट्रूसिव थॉट की हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जो आपने बताई थी कि थॉट्स आते हैं। ये चीज़ मैंने इसलिए पूछी क्योंकि अक्सर हम बाइक राइड पे जाते हैं, और मैं दूर दूर जाता हूँ, मैं भी, और ग्रुप में जाते हैं हम लोग, तो ये नहीं होता कि सिर्फ मुझे फील हो रहा है कि यार अजीब सा लग रहा है मेरे को, मेरे साथ वाले और भी जो दोस्त होते हैं, राइडर्स जो बाइक चला रहे होते हैं, ये उनको फील होती है कि यार अजीब सा है। ऑरा बना के जाओ। नहीं, और हम ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा फील होता है, हल्का सा, और मैं उनको देखता हूँ कि यार तुम्हें कुछ लगा, तो वो मुझे अपनी कहानी बताते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे लग रही है। होता है, सबके साथ होता है। सबके साथ होता है ना। हाँ, वही है कि इस एज में जेनजी बच्चे सोचते हैं भ्रम है, कुछ नहीं है, बाइक ज़्यादा चला ली है तो उससे या ये ज़्यादा पैक मार लिया, ज़्यादा पैक मार ली है। खैर हम तो नहीं मारते, लेकिन साथ वाले तो ऐसे हो जाता है ना कि यार थक गया, कुछ नहीं, थक गया रुक जा, तो वाली चीज़ हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे शो पे आने के लिए, इतना टाइम हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम ग्रोइंग स्टेज में, और आप जैसे लोग अगर हमारे पॉडकास्ट पर आते हैं, इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करते हैं। हमारे पॉडकास्ट का बेसिक मतलब ही यही है। लोग अक्सर बोलते हैं कि तुम्हारा टाइम पास शो क्यों रखा है। इट्स नॉट टाइम पास कि आप सिर्फ एंटरटेन होने के लिए टाइम पास करो, इट्स कि आपको नॉलेज कितनी मिल रही है इस टाइम पास करके। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे ऑडियंस को कह दीजिए एक बार, लाइक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। टाइम पास शो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है आपको किसी की इन्वेस्टिगेशन करवानी है, या फिर आपके आसपास एरियाज ठंडे पड़ रहे हैं, आपके कमरे, आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि वो आप क्या फील कर रहे हो, किसे देख रहे हो, तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्रोफाइल में ऐड कर दूंगा, स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। सर आपकी ज़रूर से हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच सर।